क्या पत्रकार हनुमान है? मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट खांटी पत्रकार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्या पत्रकार हनुमान होता है पर विचार करेंगे। भारत में राम कथा गायन एक परंपरा रही है जो आदि कवि वाल्मीकि से प्रारंभ होकर रघुवंशम, कालिदास, रामचरितमानस, तुलसीदास के अलावा विभिन्न भाषाओं, धर्मों और देशों के आधार पर रूपांतरित होती गई है। इसके लगभग 300 से लेकर 1000 तक रूपांतरण मिलते हैं। राम कथा में एक पात्र है हनुमान, जिन्होंने राम रावण युद्ध में राम का साथ दिया था। लेकिन क्या इनकी उपमा पत्रकारों को दी जा सकती है? मिलते हैं। Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. के उस पार बात सन 1994-95 की है, जब मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में एक प्रतिष्ठित अखबार का डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ था। उस समय मेरे एक ट्रेजरी अफसर मित्र थे, डॉक्टर गुप्ता। वे बहुत ही ज़्यादा ईमानदार अधिकारी थे। उनके कार्यकाल में बाबुओं की सामत आ गई थी, चाय पानी बंद हो गया था। डॉक्टर गुप्ता का अपना जीवन दर्शन था। वे कठिन आर्थिक अनुशासन मानने वाले थे, साथ ही सहृदय भी थे। वे अपने पैसे से चाय पिलाते थे और उसके बाद जेब से निकालकर इलायची और लौंग हथेली पर फैला देते थे। फिर झेप कर कहते, मैं पान नहीं खाता, घर के लोगों को पसंद नहीं है, पान खाने से दांत खराब होते हैं। वो ये भी कहते थे कि समझता हूँ सब कुछ, आखिर जिले का वित्त संभालता हूँ, अपने तरफ से कोई गलती ना हो बस यह देखता हूँ, बाकी बात की खाल निकालूंगा तो जिले का विकास लटक जाएगा। सरकारी फंड से गरीबों की रोजी भी निकलती है, चाहे कितने भी अपराधी छूट जाएं, किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उनकी और एक विशेषता थी, वे हर वर्ग के रिटायर कर्मचारी का पेंशन प्रकरण तत्परता से पूर्ण करवाते थे और खुद फ़ोन करते थे, अंकल आपका पेंशन प्रकरण तैयार हो गया है, आकर चेक ले जाएं। फिर कहते, मेरे जैसे अधिकारी के रहते हमारे बुजुर्ग तकलीफ़ पाएं तो लानत है मुझ पर। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, आइए हनुमान जी, किसकी लंका उजाड़ कर आ रहे हैं। मैंने भी मज़े लिए कि उपमा देना था तो नारद का नाम लेते, वे आदि पत्रकार हैं, या गणेश जी भी बोल सकते थे, वे स्टेनो थे। नहीं, मैं पत्रकारों को हनुमान जी से तुलना करता हूँ। पूछिए कैसे? मैंने कहा कैसे? अरे भाई, रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। मामला तो रावण और राम के बीच का था, यहाँ हनुमान का क्या काम? लेकिन हनुमान जी बीच में कूद पड़े, और केवल कूदे ही नहीं, रावण की लंका जला के आ गए। यह उनका सोशल कमिटमेंट ही तो था, नहीं तो वह भी मामले को छोड़ सकते थे। राम और रावण आपस में जाने मुझे क्या, ठीक वैसे ही पत्रकार भी होते हैं। भ्रष्टाचार कोई करता है, पीड़ित कोई दूसरा होता है, लेकिन बिना दूसरे पक्ष की किसी शिकायत के पत्रकार बीच में कूद पड़ता है और भ्रष्टाचारी को सजा दिला देता है। बात तो ठीक है, मामला पुलिस में जब सुना जाता है जब कोई शिकायत करता है, लेकिन प्रजातंत्र में सिर्फ पत्रकार है जो बिना शिकायत, बिना स्वार्थ के निरीह पीड़ित जनता तक खुद पहुंचता है। हम ऐसी पत्रकारिता को दिल से सलाम करते हैं और उनकी पक्षधरता के प्रशंसक हैं। अपने इसी कार्य के कारण जाने अनजाने में पत्रकार महाकवि की भावभूमि को स्पर्श करते हुए उससे कई गुना आगे निकल जाता है। उसकी संवेदना, उसका क्रोध निरर्थक नहीं होता, बल्कि परिणाम मूलक होता है। वह समस्या के समाधान होने तक उसका फॉलोअप करता है। सच पत्रकार समाज का हनुमान ही तो है। आप उसे पहरुआ भी कह सकते हैं।
हम खाटी पत्रकार चैनल के माध्यम से एक ऑनलाइन प्रैक्टिकल जर्नलिज्म कोर्स शुरू किए हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर तरह की बीट में आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकेंगे। इच्छुक व्यक्ति नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं तथा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।